हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हम सब संज्ञा के बारे में पढ़े थे। तो संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा की परिभाषा है, उसमें से हमें पूरी जानकारी मिल गई थी। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकार भेद, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो प्रकार भेद है संज्ञा के, जो 5 भेद हैं, उसमें से हम आज पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है बच्चों। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाव का मतलब क्या है, भावना, जो मन की एक भावना होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं, ठीक है। 3 तस्वीर आप सब देख रहे हैं। तो इस 3 तस्वीर से आप सब क्या समझते हैं, ठीक है। जो देखिए, पहले चित्र में एक लड़का जो बहुत बड़ा लंबा है, और दूसरे चित्र में दोनों लड़कियों की तस्वीर है, और तीसरे चित्र में एक आदमी जो कि एकदम गरीब अवस्था है उसकी, ठीक है बच्चों। उसे हम देख नहीं सकते, उसकी कोई शक्ल नहीं होती है, उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। देखो, पहले वाक्य में क्या है, राहुल की लंबाई कक्षा में सबसे ज़्यादा है। तो इससे आप सब क्या समझते हैं, जैसे कि राहुल की लंबाई, जैसे लंबा शब्द से हमें लंबाई मिली है। तो लंबाई क्या है, भाववाचक संज्ञा एक शब्द है, ठीक है। लंबा शब्द से हमें लंबाई मिली है। जैसे लंबा है, राहुल क्या है, कक्षा में बैठा है, जो कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जैसे राहुल क्या है, उनमें से सबसे लंबा है। जो लंबा है, तो लंबा से क्या हुआ, लंबाई। तो लंबा हम लड़के को देख सकते हैं, लेकिन उसकी लंबाई को सिर्फ हम मन में अनुभव कर सकते हैं, उसकी फीलिंग्स होती है जो हम देखकर उसे बता सकते हैं। और दूसरे वाक्य में क्या है, मिताली और सुमित्रा की आपस में दोस्ती है। जैसे कि दोस्त से बना है यहाँ पर दोस्ती। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दोनों लड़के आपस में, आप सब देखकर भी बता सकते हैं दोनों की दोस्ती कितनी बहुत गहरी है, ठीक है। जैसे मिताली और सुमित्रा आपस में तो दोस्त हैं, लेकिन उसकी दोस्ती को क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वो एक क्या है, भावना होती है। जैसे दोस्त से बना है दोस्ती। तो उसके बाद हम आएंगे तीसरी वाक्य की ओर। भारत में गरीबी बढ़ रही है। जैसे गरीब क्या है, एक अवस्था है, मनुष्य की एक अवस्था होती है। अमीर क्या है, हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। अमीर से अमीरी। जैसे गरीब एक अवस्था है, तो गरीब से क्या बना है, गरीबी। तो गरीब क्या है, एक अवस्था है। जैसे तीसरे चित्र में हम एक आदमी को देखकर बता सकते हैं कि उसकी अवस्था क्या है, ठीक है। तो गरीब शब्द से बना है गरीबी। जैसे भारत में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, तो भाववाचक के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे भाववाचक के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम जानेंगे उसकी परिभाषा क्या है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, ठीक है। तुम सब अपने अपने कॉपी में लिख लो। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण और दोष, ठीक है, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। वो शब्द जिनसे हमें भावना, एक भाव, मनुष्य की एक भावना होती है, ठीक है, जिनका कोई आकार या रूप नहीं होता है। इस संज्ञा शब्द से भाव हमारे दूसरे भावना से, दूसरे व्यक्ति के भावना से संबंध रखता है, ठीक है। जिनका कोई आकार या रूप नहीं होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसकी शक्ल नहीं है, उसका हम चित्र नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है क्रोध, मित्रता, दया, वीरता आदि, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे, देखो यहाँ पर कुछ चित्र है, ठीक है। इस चित्र से आप सब क्या समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोध, एक आदमी एक लड़के को मार रहा है, जैसे एक क्रोध, उस पर गुस्सा हो रहा है। मित्रता
और दया, एक बुजुर्ग आदमी एक बड़े आदमी दूसरे बच्चे को दया दिखा रहे हैं। और वीरता, जैसे सैनिक क्या करते हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हम वीर कह सकते हैं, उन्हें वीर कहेंगे, लेकिन उसको वीरता जो भाव होती है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एक भावना होती है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम आएंगे भाववाचक के कुछ और भी उदाहरण, जैसे कि दशा। दशा क्या होती है, बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। ठीक है, दशा का मतलब जैसे बच्चा से बचपन। ठीक है, बच्चा शब्द से हमें बचपन, बच्चे को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी बचपन की जो अवस्था होती है उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एक भावना होती है। बुढ़ापा, एक बुजुर्ग आदमी को देख के हम बता सकते हैं कि बूढ़े आदमी है, जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यौवन भी उसी प्रकार का है। ठीक है, जैसे कि गुण, दोष, मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता आदि। मिठास क्या है, हम तो मिठाई खाते हैं, लेकिन मिठाई क्या है, एक वस्तु है, उसके जो अंदर जो गुण है, उसके अंदर मिठास की जो गुण होती है उसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भावना, भाव क्या होती है, क्रोध, गुस्सा करना, घृणा करना, मित्रता, भय आदि, ये सब भावना होती है। उसके बाद आएंगे कार्य, जैसे कि लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। लिखावट क्या है, लिखना। लिखना क्या है, एक क्रिया शब्द है। लिखावट क्या है, उसकी जो लिखाई है, जैसे जैसे वो लिखता है वो लिखने के कार्य में वो व्यस्त रहती है। ठीक है, व्यस्त रहता है या व्यस्त रहती है, जो लिखावट है उसकी भावना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे भाववाचक संज्ञा जो बनाते हैं उनके कुछ नियम हैं। ठीक है, जैसे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है, जातिवाचक से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाई जाती है, क्रिया से बनाई जाती है, विशेषण से बनाई जाती है और अव्यय शब्द से भी बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, जैसे जातिवाचक शब्दों में हम क्या करेंगे, प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दी हूँ, जैसे जातिवाचक शब्द है, यहाँ पर उनके भाववाचक शब्द भी लिखी गई है। ठीक है, जैसे पशु, पशु क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, उसमें क्या है, प्रत्यय या शब्दांश, शब्दांश जुड़ा गया है, जुड़कर क्या किया गया है, भाववाचक बनाई गई है। पशु से पशुता, मनुष्य मनुष्यता, बूढ़ा बुढ़ापा। देखो मैं यहाँ पर जो उदाहरण दी हूँ, एक बूढ़े आदमी खड़े हैं। ठीक है, हम देखकर तो बता सकते हैं कि एक बूढ़े आदमी खड़े हैं, लेकिन उनकी बुढ़ापा जो है, उनकी जो अवस्था है, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, शत्रु क्या है, शत्रुता। ठीक है, ये जो यहाँ पर शब्द दिया गया है ये सब जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक से हम भाववाचक शब्द बनाए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, जो विशेषण शब्द हैं उससे हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें विशेषण शब्द के अंत में, ठीक है बच्चों, अंत में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ विशेषण शब्द दी हूँ, उसके भाववाचक संज्ञा शब्द हम उसका रूप जो है वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है, जैसे मीठा, मीठा तो तुम सब खाते होगे, मीठा तो क्या लगता है खाने से, मीठा लगता है ना, जो उसकी जो मिठास है। आइसक्रीम, मैंने यहाँ पर दो चित्र दिए हैं, एक आइसक्रीम की और एक सुंदर लड़की की। ठीक है बच्चों, जैसे आइसक्रीम खाने में कैसा लगता है, मीठा लगता है नहीं, लेकिन उसकी जो मिठास है, उसमें जो गुण है, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखो जैसे कि कड़वा, कड़वाहट, पागल, पागलपन, सुंदर, सुंदरता भी हो सकता है, उसका सौंदर्य भी हो सकता है। जैसे ये लड़की बहुत सुंदर है,
हम उसे देखकर बता सकते हैं कि वो सुंदर है, लेकिन उसमें जो गुण है सुंदरता, उसको क्या करेंगे, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम बता नहीं सकते। ठीक है बच्चों, बेईमान से बेईमानी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे दूसरी ओर। क्रिया शब्द से हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उसका भी कुछ नियम है। क्रिया शब्द में जोड़ेंगे ई या वट और प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्रिया शब्द है पढ़ना, लड़ना, धोना, धमकाना, मिलना। ठीक है, ये शब्द क्रिया शब्द है, उनका भाववाचक शब्द यहाँ पर है। पढ़ना का पढ़ाई, लड़ना लड़ाई, धोना धुलाई, धमकाना धमकी, मिलना मिलावट। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने दो चित्र दी हूँ। एक लड़की पढ़ रही है, जो उसमें पढ़ने का वो काम कर रही है, लेकिन हम देखकर उसे बता सकते हैं कि उसकी पढ़ाई में कितना मन है, वो उनकी भाव को प्रकाश कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों लड़के लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। लड़ना उनका क्रिया है, लेकिन लड़ाई क्या है, उसकी भाववाचक है। हम देखकर उसे बता सकते हैं कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सर्वनाम से हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सर्वनाम शब्द में पन प्रत्यय क्या जोड़ेंगे बच्चों, पन प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रत्यय जोड़ा गया है, पन प्रत्यय जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, कार प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, ये शब्द के अंत में जोड़ेंगे। पन प्रत्यय, त्व प्रत्यय और कार प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिया गया है और उसके भाववाचक संज्ञा शब्द रूप इधर दिया गया है। देखो, अपना का अपनापन, पराया परायापन, निज निजत्व, आप आपा, अहम अहंकार। अपना, अपना में क्या जोड़ा गया है, पन प्रत्यय। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर अपना प्लस पन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, पन प्रत्यय को जोड़ा गया है। मैंने यहाँ पर बताया था सर्वनाम शब्द में भाववाचक संज्ञा रूप बनाने के लिए, जैसे सर्वनाम शब्द में क्या किया गया है, पन प्रत्यय जोड़ा गया है। तो प्रत्यय कहाँ पर जोड़ा गया है, जैसे निज शब्द है, यहाँ पर तो प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे निज से निजत्व। ठीक है, अहम से अहंकार। ठीक है, अहम शब्द जो है इसमें क्या किया गया है, कार प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, अहम प्लस कार, अहंकार। उसके बाद हम आएंगे अव्यय शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द जो होते हैं, जो अपना अव्यय शब्द क्या है, जिसका हम रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अर्थात वाक्य में लिंग वचन कारक का प्रभाव उन पर भी कुछ नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण क्या है, दूर, ये एक अव्यय शब्द है। ठीक है बच्चों, जैसे दूर, निकट, धीरे धीरे। ठीक है, हाथी कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे क्या है, एक अव्यय शब्द है। ठीक है, उससे हम कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। अव्यय शब्द यहाँ पर दिया गया है, दूर से हम दूरी, समीप से समीपता, ऊपर ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता। ठीक है बच्चों, ये सब आपको पता चल गया है, उसके बारे में विस्तार से जान गए सब। उसके बाद आज हमने जो पढ़े उसके बारे में आप सबको क्या क्या मालूम हुआ। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़े, भाववाचक संज्ञा के बारे में। संज्ञा के जो प्रकार भेद है, उसका जो भाववाचक रूप है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसका जो उसकी परिभाषा क्या है, उसको बनाने के लिए क्या क्या नियम जो है, उसे बनाने के लिए क्या क्या नियम के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे मूल्यांकन की ओर। ठीक है, जैसे कि देखो, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। ठीक है, जैसे पागल, पागल का क्या होगा बच्चों, पागल का होगा पागलपन।
ठीक है। उनका भाववाचक क्या होगा? पागल का पागलपन, और बुरा का क्या होगा? बुराई। ठीक है, तुम सब अपने अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है। कड़वा, कड़वा का क्या होगा? कड़वाहट। ठीक है। कवि, कवि का भाववाचक क्या होगा बच्चों? कवित्व। ठीक है, इसमें तो प्रत्यय जोड़ा गया है, जैसे में निज में निजत्व हुआ, उसी प्रकार कवि में कवित्व। मिलना, मिलना का क्या होगा? मिलावट। ठीक है बच्चों। सजाना, सजावट। ठीक है बच्चों। बच्चा, बचपन। बचपन क्या होगा? बच्चा का बचपन एक अवस्था है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे दूसरे मूल्यांकन की और निम्नलिखित वाक्यों में सही भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उनमें से वाक्य में क्या करना है? भाववाचक रूप, उनका सही रूप यहाँ पर लिखना है आप सबको। ठीक है। जैसे कि देखो, आज बहुत डैश है, यहाँ पर गर्म शब्द दिया गया है। गर्म का आपको सही भाववाचक संज्ञा रूप लिखना है। जैसे गर्म का क्या होगा बच्चों? ठीक है, गर्मी। गर्म का गर्मी। आज बहुत गर्मी लग रही है, हम गर्म लग रहे नहीं कह रहे। ठीक है, हम गर्मी लग रही है कह रहे, उसकी भाव को बता रहे। मोहन देश में सबसे आगे है। पढ़ना, पढ़ना का हम भाववाचक शब्द लगाएंगे। ठीक है। जैसे मोहन पढ़ाई में क्या है? वो सबसे आगे है। रेखा और रूपा में गहरी डैश है। यहाँ पर क्या दिया गया है? दोस्त। उसके बाद हम क्या करेंगे? रेखा और रूपा में गहरी दोस्ती है। ठीक है, वो तो दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती उसकी भाववाचक रूप है, जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ताजमहल की डैश देखने सब जाते हैं। सुंदर, यहाँ पर क्या दिया गया है? सुंदर शब्द दिया गया है। सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है, उसका भाववाचक रूप में लिखना है। ताजमहल तो आप सब जानते होंगे। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है। ताजमहल की क्या होगा? उसकी भाववाचक क्या होगा? सुंदर का सुंदरता। ठीक है, उसकी सुंदरता देखने के लिए सब जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे, उसकी वाणी में डैश है। मधुर, मधुर का भाववाचक क्या होगा? मधुरता। ठीक है बच्चों, तुम सब अपने अपने कॉपी में लिख लो। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।